गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सभी लोग आ गए हैं। ओके, कई बच्चे जिनके अभी भी सेंड नहीं हुए हैं, प्लीज सेंड करो मैसेज। जिन जिनके नहीं सेंड हुए हैं कृपया फटाफट मैसेज करें। जिनके मैसेज नहीं हुए हैं फटाफट करो। और होमवर्क भी दिया था सुबह सुबह,
केमिस्ट्री का? एक सेकेंड जस्ट। ठीक है, राधा बेटा माइक ऑन करो। राधा है क्या? यस सर। हाँ बेटा, कल क्या पढ़ाई की? राधा, टेस्ट के बाद राधा कहाँ है? राजी, तुमने क्या किया बेटा? राजी, यस सर। कल क्या पढ़ाई करी बेटा? सर कल जो पढ़ाया था उसे रिवाइज किया। हाँ, और सर वो जो बायो का पढ़ा उसमें लर्न करना था। अच्छा ठीक है। टेस्ट के लिए भी कुछ पढ़ाई की केमिस्ट्री की? सर केमिस्ट्री की टेस्ट के लिए? हाँ, कुछ पढ़ाई करी, कुछ चैप्टर पढ़ा? नो सर, कल इतना नहीं किया। कल केमिस्ट्री कुछ भी नहीं किया? नो सर। कब टेस्ट है? सुनो, सभी लोग आ गए हैं। थर्सडे को जो एस ब्लॉक है उसका अभी फिलहाल नहीं होगा। देखो, आपका संडे को टेस्ट होगा। संडे को आपको पता ही है, संडे को आपका टेस्ट होगा। अब संडे में केमिस्ट्री में टोटल 90 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? अब 90 क्वेश्चंस में अपन ने ऐसा किया है 30 30 30, ठीक है? फिजिकल का, ऑर्गेनिक, सॉरी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मतलब जैसे हम तीनों का, ठीक है? फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ये ऐसे मिला के चलेंगे। अब अभी ऑर्गेनिक में जो है, ऑर्गेनिक में इसमें जो मेरा पार्ट है उसमें थोड़ा सा जैसे केमिकल बॉन्डिंग कराया था वो वाला पार्ट भी आएगा, तो मेरे वाले पार्ट में आ जाएगा। ऑर्गेनिक में आपका ये सॉरी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हुआ है और अभी आइसोमेरिज्म हुआ है। तो जितना भी आइसोमेरिज्म अपन ने किया है वो पूरा पार्ट आएगा, जितना भी किया है। और कितनों ने आपका ये जो मैंने कल सुबह सुबह असाइनमेंट भेजा, कितनों ने कर लिया? बहुत चिंदी था, प्रियांशु ने किया। उसके आंसर की भेजूंगा। सिर्फ प्रियांशु ने किया? पूरा नहीं हुआ, हाफ हुआ? अच्छा, वो वाला मेरा चालू नहीं है क्या? अरे कितनों ने देख लिया? देखा तो होगा। देखो, केमिस्ट्री केमिस्ट्री को पढ़ना जरूरी है क्योंकि 90 क्वेश्चन आने वाले हैं और पूरा पार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि भाई किस चीज को मैं इग्नोर मार दूं। जो बायो के बच्चे हैं उनके भी 90 क्वेश्चन का होगा, जेई वाले बच्चे हैं उनका भी 90 का ही होगा। ये पेपर किसके हिसाब से हो रहा है? ये आपका रिवीजन हो इसके वजह से कि अगर अगर मैंने अगर 25 क्वेश्चन रखे या 30 क्वेश्चन रखे तो आप पूरा पढ़ाई करोगे ही नहीं, तो इसके वजह से पूरे 90। एक सेकेंड, फिर कबीर माइक ऑन करो। यस सर। बताओ बेटा, कल क्या क्या किया? सर मैंने केमिस्ट्री का रिवाइज किया।
क्या क्या कौन सा चैप्टर? सर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है चैप्टर। नहीं सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एटॉमिक स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक में कौन सा पार्ट? सर पी ब्लॉक। ठीक है। ओके। फिर ध्रुवी, तुमने क्या किया बेटा कल? क्या क्या आवाज ही नहीं आ रही। सर मैंने कल गैशियस स्टेट रिवाइज किया। गैसियस स्टेट, ओके ठीक है। सिर्फ गैसियस है, उसके कुछ क्वेश्चन पे किए या सिर्फ गैसियस एक सिर्फ रिवीजन ही किया? सर जो चैप्टर वाइज की थी उसमें किया। तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही। चलो रहने दो, बाद में कॉल कर। और फिर कशिश, कशिश बताओ बेटा क्या किया? कशिश, कशिश कहाँ है? कशिश आई नहीं क्या? कशिश कहाँ हो बेटा? कशिश माइक ऑन करो। कशिश, चलो मेरे को पता चल जाए कशिश नहीं है। ओके, और कौन नहीं है? अमो, तुमने क्या पढ़ाई करी बेटा? अमो, यस सर। क्या पढ़ाई की है बेटा कल? सर मोल कंसेप्ट और गैसियस स्टेट रिवाइज किया था। मोल कॉन्सेप्ट और गैसेस कितने घंटे की है? सर उतना गिना नहीं घंटे कितने किए तो। फिर भी अंदाजा 1 घंटा 2 घंटा? सर 2-2.5 घंटे। मैसेज क्यों नहीं किया? देखो अमित वर्मा भी मैसेज कर रहा, तो तुम लोग को तो करना ही चाहिए। समझ रहे हो बात? कल भी पूछा था ना तुमसे। ओके, अमय माइक ऑन करो बेटा। अमय गुल्लाने, हाँ यस सर। वेरी गुड बेटा। बताओ क्लास को, बताओ क्या क्या किया कल? कल सर लेक्चर होने के बाद हीट एंड थर्मोडायनामिक्स और केमिस्ट्री का थर्मोडायनामिक्स का रिवीजन किया। हाँ, और सर सुबह सुबह से मैंने एक्सरसाइज 1 और 2 कंप्लीट कर ली थी सर, इसकी केमिस्ट्री की, आईयूपीएसी की मॉड्यूल। और आईयूपीएसी का मैथ्स मॉड्यूल। का पॉइंट, हाँ सर, और पॉइंट स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सर्कल और पैराबोला रिवीजन किया टेस्ट से पहले। टेस्ट से पहले, ठीक है, वेरी गुड। हाँ आज मैसेज किया है और बहुत पूरा पूरा देखो, पूरा आइसोमेरिज्म का डीबीपी 2 करके भी भेज दिया। वेरी गुड। ओके, और बीच बीच में बच्चों को पकड़ते हैं। चलो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है बेटा 2-3 को अभी आज, कशिश भी आई नहीं है, कशिश को भी पकड़ते हैं। कशिश नहीं आई है। सो चलो ठीक है, नई शुरुआत, नया चैप्टर, वो वाला हो गया है ठीक है। उसके अंदर अपना ये बॉयंसी वाला जो है पार्ट है, बस मेरे को समझाना था कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉयंसी घटेगी, बॉडी जो है ज्यादा सबमर्ज होगी। और इसके ऊपर जो सवाल होंगे अपन एक्स्ट्रा किस में देखेंगे? इसके ऊपर जो सवाल है वो अपन देखेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स में। किसमें देखेंगे? फ्लूइड मैकेनिक्स। बहुत बेहतरीन चैप्टर है, मतलब मजेदार चैप्टर है, मजा आ जाएगा एकदम। पूरा अपन एक्सपेरिमेंट के साथ करेंगे उसको। ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट हेडिंग, छोटा सा चैप्टर है, हेडिंग डाल लो कैलोरी मीटरी, हेडिंग डाल लो। कभी किया है क्या ये चैप्टर?
कैलोरीमेट्री ऐसा कभी किया है या फर्स्ट टाइम देख रहे हो? मैसेज तो करो यार। एक बार पढ़ा हुआ है। ओके चलो देखो, ये वाला जो चैप्टर है ना, जो बंदा किचन में कभी गया है, ठीक है, और उसने चीजें ऑपरेट करी है, कुछ कुकिंग की है, उसके लिए ये बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, इजी चैप्टर है। अगर किसी भी बच्चे ने किचन में जाके कुछ भी पकाया हो, चाहे मैगी बनाई हो, पानी गरम किया हो, दूध गरम किया हो, उसको ये चैप्टर बहुत इजी है। इसके अंदर कैलकुलेशंस है, प्योर कैलकुलेशंस है, और बहुत छोटा चैप्टर है। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट। ठीक है, बट अगेन कई सारे बच्चे हैं लॉजिकली काम नहीं कर पाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि किसको किधर डालूं, कि क्या टेम्परेचर मिलेगा। तो वो प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। एंड बहुत सिंपल चैप्टर है। पहले ये बताओ मुझे, कैलोरी तो सुना है क्या? कैलोरी सुना है? कैलोरी, 1 कैलोरी। अपन जैसा होता है ना, कोई लोग मोटे हो जाते हैं, या मोटे नहीं, ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस लोग, तो बोलते हैं कि भाई मेरे को कैलोरीज कम करनी है, मेरे को वही खाना खाना है जिसमें कम कैलोरियां हो। तो बेसिकली व्हाट इज कैलोरी? कैलोरी इज अ फॉर्म, इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। जैसे अपन ने, ये क्या है, व्हाट इज कैलोरी? कैलोरी इज यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। एनर्जी है। अब जनरली कैलोरी जो हीट एनर्जी होती है उसको अपन कैलोरीज में मेजर करते हैं। अच्छा, मैंने हीट बताया था, व्हाट इज हीट? सोनी, हीट क्या होता है बेटा? So it is a form of energy which transfers due to temperature difference. यस, वेरी गुड। तो जो अपना हीट है, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट फ्लोज, किसकी वजह से? दैट फ्लोज और ट्रांसफर्स, ट्रांसफर्स व्हेन two bodies, two bodies in contact have a temperature difference। ठीक है, अच्छा, अब ये जो कैलोरी है ये जूल्स में कन्वर्ट की जा सकती है। देखो, जूल भी यूनिट ऑफ एनर्जी है, जूल अपन ने कर रखा है, कैलोरी भी यूनिट है, इनके बीच में ये रिलेशन है। बट ज्यादातर बुक्स में अपन इसको अप्रोक्सीमेट ऐसा ले लेते हैं, कैलकुलेशन पर्पस के लिए ये ऐसे अप्रोक्स ले लेते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? 1 कैलोरी, CAL लिख देंगे, 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.2 जूल्स के बराबर। ये वैल्यू भी दी रहती है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है, और अप्रोक्सीमेट कि भाई अपन 2 डिजिट तक निकाल लिए राउंड ऑफ करके, बस समाप्त यहाँ पे। अच्छा, ये बताओ, ये इतना है तो 1 किलो कैलोरी कितना जूल हो गया? टेक्स्ट करो। कितना हो गया? अरे ऑब्वियस है सर, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। तो ये भी हो सकता, या अप्रोक्सीमेट लेने के लिए क्या भाई यार ये बोल दिया। अच्छा, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको बोल सकता हूं यहां से 1 किलो कैलोरी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.2 किलो। कुछ भी बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल चिंदी डेफिनेशन है। ठीक है, छाप लो।
छाप लिया आपने? ठीक, ओके। शाबाश, वेरी गुड। अच्छा, अब ये बताओ, एक बॉडी है, बॉडी ए, ये है बॉडी बी, इसका टेम्परेचर T1, इसका टेम्परेचर T2 और T2 बड़ा है T1 से। हीट किस ऑब्जेक्ट से किस ऑब्जेक्ट में फ्लो करेगा? हीट किस से किस में फ्लो करेगा? कौन बच्चा गलत किया इसको? कौन बच्चा गलत किया इसको? प्रियांशु, यस सर। कहां से कहां फ्लो करेगा? सर B2 है। E टू A, हायर से लोअर। यस सर। ठीक है, तो हीट जो है फ्लो यहां से। अरे थर्मोडायनेमिक्स भी कर रहे हैं ना तुम लोग तो हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर फ्लो करता। अच्छा, अब ये जो 1 कैलोरी है ना, इसका वास्तविक मीनिंग समझो, जो बुक्स में डिफाइन किया गया है और डायरेक्टली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इस पे ऑब्जेक्टिव सवाल बन चुके हैं। ठीक है, अब इन्होंने जो भी है ना, एक मेजरमेंट का तरीका है, जैसे आपने जैसे केजी डिफाइन किया था या कुछ और यूनिट डिफाइन किए थे, तो वैसे ही ये 1 कैलोरी कैसे डिफाइंड है? एक कैलोरी वो अमाउंट ऑफ हीट है, एक कैलोरी वो अमाउंट ऑफ हीट है। यहां मेरे पास में वाटर है, वाटर 1 ग्राम है, और ये वाटर को मैं, इसका टेम्परेचर है 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से मैं 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाऊं। ध्यान से सुनना, वाटर है, वाटर का 1 ग्राम है, 1 ग्राम समझ में आ रहा है? 1 ग्राम वाटर को 14.5 से 15.5 तक टेम्परेचर तक ले जा रहे हो, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ? डेल्टा टी इज 1 डिग्री। तो यहाँ पे जो आपने हीट एनर्जी दी, जो एनर्जी हीट एनर्जी दी 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने में, और ये टेम्परेचर रेंज फिक्स है, ये टेम्परेचर रेंज फिक्स है, तो इसमें जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज 1 कैलोरी। ये उसका डेफिनेशन है। ये इतनी एनर्जी है जो पानी, 1 ग्राम पानी को 14.5 से 15.5 डिग्री तक पहुंचा दे, और ये सब कितने पे हो रहा? ये सब 1 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो 1 atm प्रेशर पे हो रहा, 14.5 को 15.5, ये टेम्परेचर रेंज डिफाइंड है, जो उन्होंने वैल्यूज निकाली उसके अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो इस पे भी बना हुआ है भाई, वो टेम्परेचर कौन सा है, वो प्रेशर कौन सा है, और वो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो अपन डेफिनेशन लिख लेंगे, 1 कैलोरी, 1 कैलोरी is defined is defined as the amount, is defined as the amount of heat needed, as the amount of heat needed to increase, amount of energy, amount of heat needed to increase the temperature of 1 gram of water from 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade
at 1 atm pressure। ठीक है, बात क्लियर है, सबको समझ में आया? डिफाइन किया बेटा, इसका अपन कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे AMU मास डिफाइन किया था अपन ने, बेस लिया था, ठीक है, कार्बन, ठीक है, 12 को, वैसे ही पानी को इस टेम्परेचर रेंज में बढ़ाया, तो जो एनर्जी लगी दैट इज 1 कैलोरी। क्लियर है इतना? ये डेफिनेशन कभी भी कोई भी छोटे मोटे एग्जाम में पूछ सकता है, नीट वाले तो पूछ ही लेंगे। एकदम सिंपल हो गया, तो थम्स अप दो। ज्यादा समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। काव्या समझ में आ गया बेटा? काव्या कहाँ है? काव्या यस सर। बेटा समझ में आ गया? यस सर। अच्छा, कल क्या पढ़ाई करी बेटा आपने? आफ्टर सर टेस्ट, आफ्टर टेस्ट। सर COM का बुकलेट सॉल्व, लास्ट के मेरे कुछ क्वेश्चन बाकी थे वो सॉल्व किया। COM का ओके, COM सॉल्व किया। कितने क्वेश्चन? सर 50 समथिंग सॉल्व किए थे। 50 के अराउंड सॉल्व किए थे, ठीक है, ओके। मैसेज कर दिया था ना तुमने? यस सर। ओके, ये वाला होमवर्क किया DPP वाला? नहीं सर, मॉर्निंग वो में स्टार्ट भेजना। अभी आज स्टार्ट करूंगी। ठीक है, जल्दी से करके भेजना मेरे को, जैसे ही क्लास खत्म करूं, ठीक है, उसके विद इन हाफ एन आवर में आ जाना चाहिए सभी का, जिन्होंने नहीं भेजा है। यस उसके बाद ही आंसर की भेजूंगा, ठीक है, ओके। सो अब एक इसमें ना 2-3 डेफिनेशन है नई नए। माइक चालू है। कुछ डेफिनेशन है नए नए, उनको अपन, लगाना है। क्या हो गया जयेंद्र, क्या हो बेटा? लास्ट स्लाइड सर। स्लाइड, लास्ट स्लाइड, अरे जल्दी छापो यार। पार्थ माइक ऑन करो। पार्थ, हाँ सर। पूरे लेक्चर में थे क्या तुम? हाँ सर, अभी लेफ्ट हो। अभी लेफ्ट हो गए थे? वो वाईफाई बंद हो गया सर। वाईफाई बंद हो गया था? अच्छा बताओ, अपन ने क्लास में किन किन बच्चों को पूछा कि भाई होमवर्क किया कि नहीं, बताओ जरा, स्टार्टिंग में किस किस से पूछा था? वो राधा को। अच्छा चलो ठीक है, राधा को पूछा, मतलब तुम थे क्लास। अमय सिंह, एक मिनट ट्रेन जा रही है। तो नया टर्म स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट क्या होता है, जरा इसको अपन प्रॉब्लम से समझते हैं। स्पेसिफिक हीट, देखो कैलोरी अलग चीज है, ठीक, और स्पेसिफिक कैलोरी इज यूनिट ऑफ एनर्जी। अब स्पेसिफिक हीट क्या है, जरा इसको लॉजिकली बताना मेरे को। ये बर्नर है, मान लीजिए इसमें 1 kg आइस डाला है मैंने, बर्नर है, इसमें 1 kg आइस, बर्नर है, इसमें 1 kg आइस है, और आइस, सॉरी सॉरी, आइस नहीं, वाटर है, वाटर है, वाटर है, वाटर है, दिस इज वाटर, H2O वाटर। अच्छा, दो केस है, केस 1 केस 2। यहाँ नीचे बर्नर लगा हुआ है, नीचे बर्नर लगा हुआ है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, इसका टेम्परेचर मैं 20 से 30 कर रहा हूं, और इसका टेम्परेचर 20 से 40 कर रहा हूं। दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है, और यहां से हीट दी जा रही है, किसमें हीट ज्यादा लगेगी? बाकी सारी कंडीशन सेम है, मैंने पानी को 20 से
30 डिग्री गर्म कर दिया और उसको 20 से 40 कर दिया, किसमें मेरे को ज्यादा हीट देना पड़ा, ए में कि बी में? ए में ज्यादा देना पड़ा कि बी में देना पड़ा? सभी के आंसर आना चाहिए, लॉजिकल है। अरे भैया सोनी जी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सेम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी है, एक को 20 डिग्री पानी गर्म किया है ना भाई, पानी गर्म किया है तो देखा होगा ना यार, अगर पानी को तुम 2 मिनट रखो, सॉरी 5 सेकंड रखो, फिर 10 सेकंड रखो, 20 सेकंड रखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे तो टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो जा रहा ना। तो दिस क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, जो आपने हीट बी को अटेन करने में दी है, दैट इज मोर देन द हीट गिवन इन पार्ट ए। ये बात सबको समझ में आई? सोनी बी को ज्यादा देना पड़ेगा बेटा, इसमें क्या समझना है? इतना भी खतरनाक सवाल नहीं पूछ रहा, लॉजिकल किचन वाले काम है ये। किचन में दूध गर्म किया होगा, ओके ठीक। सो नेक्स्ट देखो दूसरा केस, अभी सोनी जी दिमाग लगा के बताएंगे। सोनी इसमें 1 kg, इसमें 2 kg, इसका टेम्परेचर 20 से 30 किया, बगल वाले का भी 20 से 30 किया, ये ए ये बी, यहाँ नीचे बर्नर लगा, किस में हीट ज्यादा देना पड़ा, ए में कि बी में? ए में कि बी में? अरे इतने इतने सरल क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे। अरे भाई जो अक्षय, ईशान, किरण, अरे ये तो आंसर कर दो। गोरा, गोरा बेटा सिंपल सवाल पूछा है, इसका आंसर करो। ऋषि, सुजल नहीं कर रहा, सुजल देखो सब खुल गया है, पिटाई होने वाली तुम्हारी। वेदांत, यश, चिंट्या भी यश, एकदम लॉजिकल चीज है कि यार जो बी का हीट है वो ज्यादा होगा। क्यों? देखो एक है पाव लीटर दूध, एक है पाव लीटर दूध और दूसरा है 2 लीटर दूध, ऑब्वियस है 2 लीटर को गर्म करने में ज्यादा हीट लगती। तो ये कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की कॉमन सेंस की बात है कि जो क्यू है, क्यू है जो हीट देनी पड़ती है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा उसमें हीट ज्यादा, तो क्यू इज मास इनटू डेल्टा टी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्यू हीट, अगर किसी भी मास को गर्म करके उसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो जो हीट रिक्वायर्ड होगी वो मास से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा हीट, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ज्यादा हीट, यानी कि क्यू को इक्वल टू लिखाऊंगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट। क्यू को ये साइन किसका है? ये साइन है प्रोपोर्शनैलिटी का। ये किसका साइन है? प्रोपोर्शनैलिटी का। ये किसका साइन है? दिस इज साइन फॉर प्रोपोर्शनैलिटी। तो ये कितना हो जाएगा? कांस्टेंट आया, तो देयर इज अ कांस्टेंट एस एंड एम डेल्टा टी, ठीक है। अब इसको अपन अरेंज करके लिख देते हैं एम एस डेल्टा टी। देखो ये कांस्टेंट है एस, दिस इज अ कांस्टेंट। व्हाट इज दिस? ये एस क्या है बेटा? एस एक कांस्टेंट है, एस इज अ कांस्टेंट, तो क्यू हीट इज एम एस डेल्टा टी। महेंद्र सिंह तंवर, एम एस टी, एम एस डी होता है ना, अच्छा हो गया ना, एम एस डेल्टा टी, क्यू इज एम एस डेल्टा टी। इसको याद कर लेना।
क्या मेरी बात समझ में आ गई? छाप लो, तुरंत छापो। देखो आज से फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो गई है। अपन थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद ही बुलाएंगे, अभी नहीं बुलाएंगे, थोड़ा वेट करते हैं ना, बाकी जगह पे क्या हो रहा, प्रिकॉशंस लेके अभी जल्दी स्टार्ट नहीं करेंगे, थोड़ा वेट करो। ऑनलाइन कंटिन्यू रहेगा कुछ समय के लिए, फिर जैसे सिचुएशन अपने को पता चल जाएगी बाकी जगह पे क्या हो रहा है, उसके बिहाफ पे ही करेंगे। और सारे बच्चे तो एक साथ देखो, ऑनलाइन रहेगा ही, ऑनलाइन रहेगा ही। अगर ऑफलाइन क्लास भी हो गई तो ऑनलाइन उसका टेलीकास्ट चलता रहेगा। सारे बच्चे तो वैसे भी नहीं आ सकते, 20 बच्चे ही अलाउड है एक क्लास, तो सारे बच्चे तो एक साथ वैसे भी नहीं कर पाएंगे। फुल टेस्ट बताते बेटा, ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन, उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ेगा ना अपने को। तैयारी पूरी रखो, ऑफलाइन भी हो सकती है भाई टेस्ट। छाप ले यहां तक, Q is ms delta t, Q is ms delta t। चलिए ठीक है, ओके। अब नई क्वांटिटी पढ़ी, Q is equals to ms delta t, where Q is, देखो इसको अपन अच्छे से लिख के समझ लेंगे। Q is amount of heat energy, M is mass, S को बोलते हैं specific heat, this is mass of material, this is specific heat of material. What is delta T? Delta T is change in temperature, delta T is change in temperature। देखिए अगर टेम्परेचर बढ़ाना है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट देनी पड़ेगी, और अगर बॉडी का टेम्परेचर कम हुआ इसका मतलब क्या हुआ, उससे हीट डेसिपेट हो गई, उससे हीट बाहर निकल गई। ये सब लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको पता है। अच्छा अब इसके अंदर आपको ये दो वैल्यूज याद करनी है, एस ऑफ, चलो पहले तो ये बताओ व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एस, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एस। ये एक प्रॉमिस था कि कोई नई फिजिकल क्वांटिटी आए तो अपन उसका डायमेंशन निकालेंगे। व्हाट इज डायमेंशन ऑफ एस? ओके, किसने किया? साची वापस करो, गलत हो गया। 2-3 बच्चों का सही है, बाकी को गलत आ रहा। सौरी को भी उठा उठा के पटकना पड़ेगा। पूरव का सही है,
डीपी का सही है, ए स्क्वायर का गलत हो गया। अब निकालो यार फटाफट, ये तो चंदी सवाल है। और ध्यान से एक चीज बताओ, ये मैंने प्रॉब्लम करा रखा है आपको, आपने नोट्स देखना, जब यूनिट्स और डायमेंशन था तब मैंने स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन निकाल रखे हैं। सौरभ क्या कर दिए, गलत हो गया। मृदुल का सही है, विदुषी का सही है, चलो ठीक है, वेरी गुड, कई सारे बच्चों का सही आया। पार्थ जरा आंसर बताओ, पार्थ। एक गौरव, गौरव किधर है, गौरव यस सर। बेटा जिंदा हो ना? यस सर। तो रिप्लाई करो, आंसर करो। यस सर। ओके, तो द राइट आंसर इज, यार देख लो ना वहां से क्या आ रहा, वहां से आ रहा Q बाई M डेल्टा T, ठीक है। अब Q क्या है, Q एनर्जी है, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है, एनर्जी का डायमेंशन पता होगा, एनर्जी का डायमेंशन बताओ भाई, ऋषि एनर्जी का डायमेंशन बताओ, ऋषि शर्मा, शर्मा जी यस सर। एनर्जी का डायमेंशन बताओ बेटा। ml² T-2 T माइनस 2। 2, ठीक है। नीचे मास है तो नीचे m हो गया, ये चेंज इन टेम्परेचर है तो केल्विन हो गया, m ने m को मार दिया, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये वेरी गुड समृद्धि। L² T-2 K-1, कभी पुराने नोट्स देखना, मैंने पहले ही करा रखा है ये आपको, यूनिट्स डायमेंशन में ऐसे मैंने एक प्रॉब्लम कराया होगा, तो ये आपको डायमेंशन आज से याद होनी चाहिए। याद इन द सेंस, याद नहीं करोगे, फॉर्मूला याद है तो आप निकाल लोगे, एनर्जी है, ये मास है, ये चेंज इन टेम्परेचर है, ठीक है। यहां तक क्लियर, डायमेंशन। ठीक, ओके। अब कुछ इसका डेफिनेशन, एस स्पेसिफिक हीट बोलता है, अच्छा, एस ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, यूनिट क्या हो गया, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। देखो Q इज ms डेल्टा T होता था ना, तो यूनिट क्या हो जाएंगे इसके, S के, Q अपॉन m डेल्टा T, ठीक है। तो ये Q एनर्जी, m मास, डेल्टा T, तो 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, और S ऑफ वाटर को अपन लिख सकते हैं 4.2 जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और या एस वाटर को लिख सकते हैं इतना जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, या 1 किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ये सबको समझ में आया क्या, सबको समझ में आ रही है। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट कितना हुआ, कितना एनर्जी दिया जाए कि यूनिट मास का, यूनिट डिग्री से अपन यूनिट मास का, देखो अगर मास की वैल्यू 1 हो जाए और
डेल्टा टी की वैल्यू 1 हो जाए तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ जाती? Q upon 1 this is Q. So what is specific heat? Basically specific heat is the amount of energy required to raise the temperature by 1 degree centigrade of a unit mass. अच्छा, ये डेटा याद रखना है. S of ice is same as S of steam and it is half calorie per gram degree centigrade. इसको याद रखो. What is S? Specific heat. Specific heat of substance is equal to heat gain or released देखो कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, छाप लो. स्टेटमेंट लिख रहा हूं, फटाफट छापो उसको. क्या है? What is specific heat as? Specific heat as is equals to the heat gain by that substance to raise its temperature by 1 degree centigrade for a unit mass. देखो ये जो डेफिनेशन अपन ने लिखी थी कि मास की वैल्यू 1 ले लो, मास की वैल्यू 1 ले लो, डेल्टा टी की वैल्यू 1 ले लो, तो जो एस की वैल्यू है वो कितनी आती? Q by 1, that is Q. अरे आया क्या? छाप लिया? वेरी गुड, शाबाश. ये डेटा आपको रट के रखना है. कुछ सवाल करते हैं, एकदम चिंदी चिंदी सवाल. सब किचन वाला काम है. बर्नर को चलाया, कितने देर चलाया, उसके जो स्पीड है थोड़ी कम करी, ज्यादा करी, कितने टाइम में खाना पक गया. किसी को सब्जी बनाने आती है तुम्हें से? चलो मैगी बनाने आती है? कितना समय लगता है एवरेज? सब आता?
10 मिनट में सब्जी बनती है क्या? अरे मैगी, मैगी नहीं, सब्जी की बात कर। मैगी तो 2 मिनट नहीं बनती, वो 2 मिनट सिर्फ ऐड के लिए है। हाँ 25-30 मिनट लगता है भाई। ये बात भी सही है ध्रुव जी, कौन सी सब्जी है वो भी डिपेंड करता है। नॉर्मल नॉर्मल आलू आलू। चलो ठीक है, मैं तो ज्यादा आलू आलू ये सब्जी बना देता हूँ, सब सही है, इजीली मिल जाते हैं। चलो ठीक है, 2 मिनट में मैगी नहीं बनती भाई, वो सिर्फ बिना काम का ऐड है। ओके, तो नेक्स्ट नेक्स्ट अपन करते हैं क्वेश्चन इस पे, एकदम चिंदी चिंदी क्वेश्चन, डेटा आपने रटा हुआ है। तो पहला सवाल, क्या कुकिंग नहीं आती? मैं भैया चावल दाल सब बनाता, पूरे लॉकडाउन मैंने सरवाइव किया है। तो पहला, कैलकुलेट द increase sorry calculate the amount of heat required by a body to raise its temperature from 37 degrees centigrade to 73 degrees centigrade if S of that body is 2 calorie per gram degree centigrade and mass is 5 kg. Mass is 5 kg. बताओ भाई, कैलकुलेशन है। जयेंद्र ये कैलकुलेशन करो बेटा, देखो इंजीनियर हो, कुछ भी हार्ड नहीं होता इंजीनियर। एकदम इजी पार्ट है, करो फटाफट। देखो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, तो वो अब जूस में निकालना है, जूस में निकालो, कैलोरी में निकालना है, कैलोरी में निकालो। आपको यहाँ पे कैलोरी में दिया हुआ है, मतलब ये जो यूनिट है ये कैलोरी में है, एस की। निकालो कितना कैलोरी हुआ। कौन यार, सीधा सीधा है। ए स्क्वायर, माइक ऑन करो बेटा। ए स्क्वायर, यस सर। हाँ फॉर्मूला बताओ बेटा, क्या फॉर्मूला है? सर ms डेल्टा t। क्यू इज एम एस डेल्टा टी। मास कितना है बेटा? 5 kg। 5 kg है। अच्छा एस कितना है? 2 कैलोरी पर ग्राम। कितना? 2 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। चेंज इन टेम्परेचर कितना? 40। चेंज इन टेम्परेचर है नहीं सर, सर 40। नहीं सर गलत हो गया। इसे सब्ट्रैक्शन करके बताओ भाई। हाँ सार्थक, सार्थक कुछ बोल रहे बेटा? सर मास ग्राम में। हाँ अभी कन्वर्ट करते हैं ना बेटा, कन्वर्ट कर। डेल्टा टी बताओ, डेल्टा टी। 36 सर। 36। अच्छा अब देखना बेटा, ये 36 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया
अब देखो, नीचे डिग्री सेंटीग्रेड, ऊपर डिग्री सेंटीग्रेड, ये गया। ऊपर केजी है, नीचे ग्राम है, ऊपर केजी है, नीचे ग्राम है। तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, या तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। दिस इज 5 इंटू 10⁻³ ग्राम, और ये कितना हो गया, 2 कैलोरी अपॉन ग्राम इंटू 36। तो ठीक है, 5 इंटू 2 10 हो गया। देखो ये ग्राम से ग्राम कट गया, टोटल कितना आया, 36 इंटू 10⁻⁴ कैलोरी। ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूं 630 किलो कैलोरी। बोलो, बात समझ में आई सबको? सबका मैच किया गया? जिन बच्चों का नहीं किया, कहीं उनको समझ में आई जो गलती है? ओके, वेरी गुड। सन्मुख का मैच किया, अक्षय का मैच किया। जिसका मैच नहीं किया, ये कितना होता, 36। टेम्परेचर डिफरेंस सही लेना। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बॉडी of mass 25 gram is given 800 joules, and its temperature rises by 20 degree centigrade, then find specific heat of the body. निकालो भाई। यूनिट के साथ में फटाफट निकालो, थर्ड लिखो। पहला वाला आ गया? पहला वाला कौन बताएगा? पहला वाला आर्या बताएगा। आर्या बताओ, पहला वाला कैसे सॉल्व किया?
पहला वाला आर्या, आर्या नहीं है क्या? आर्या फॉर्मूला बताओ बेटा। सर Q is equal to ms delta t. Q is ms delta t। वैल्यू बताओ Q की कितनी वैल्यू है? सर Q की 800 जूल। 800। M की वैल्यू कितनी है? 25 ग्राम। 25 ग्राम्स। ये जूल्स में है, ये ग्राम्स में है। डेल्टा S ढूंढना है, डेल्टा T कितना है? सर 20 डिग्री 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जरा देखो यहाँ से S कितना आया? S आया, दिस इज जूल ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तो S की वैल्यू देखो, ये गया नीचे 50। तो ठीक है, ओके। लो भाई, क्लियर है इतना? पहला वाला। नेक्स्ट वाला बताओ, थर्ड वाला। थर्ड वाला Q is ms delta T। डेल्टा टी आर 4 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, आता क्या? 2 आता, 2 आता। अरे 4 कहां से आएगा? 2 आएगा। देखा, मैंने 4 बोलते से ही सब 4 4 करने लग गए। कौन थे बच्चे? अरे 2 डिग्री सेंटीग्रेड आता, 4 नहीं आता। फंस गए लोग। सर ने जो आंसर बोला वही अपन टाइप कर देंगे। चलो ठीक है, तो आई होप सबको इतना आ गया। ओके, कुछ यार सिंपल सवाल भी बन सकते हैं, वो भी अपने को देखने हैं। अब मैं आपको है ना 2-3 चीजें बता रहा हूं, वो ध्यान से समझिएगा। अच्छा देखो, जूल्स को कैलोरी को जूल्स में भी कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, कितना कैलोरी होगा? कितना जूल्स होगा? फर्स्ट का आंसर बताओ। कैलकुलेटर निकालो, कैलकुलेटर से बताओ। पार्थ, आंसर बताओ बेटा। पार्थ, वेदांग, इसका आंसर बताओ बेटा। 100 जूल्स कितना कैलोरी? और 4.2 वाला लो, 4.2 लो, 4.2 ये आ रहा है क्या? और ये कितना?
कन्वर्जन आता है ना, ठीक है, तो वो आपको पूछ सकता है कि भाई यार ये एनर्जी इतनी में है, इसको बताओ, जूस में करो, इसमें करो। पहले क्या है ना, पहले के जमाने में क्या होता था, इन्होंने हीट को ऑल टुगेदर डिफरेंट चीज समझी थी, ठीक है। हीट जो है ना, हीट को उन्होंने, जो इनिशियल अपनी स्टडी चल रही थी उसमें हीट को एकदम डिफरेंट फॉर्म माना गया था। पहले क्या माना गया था, हीट इज अ डिफरेंट फॉर्म, ठीक है, उसका मैकेनिकल एनर्जी से कुछ लेना देना नहीं है, इसके वजह से उसको कैलोरी में मेजर किया। बट बाद में क्या है, बाद में ये भी पता चला, देखो ये अलग से एक सब्जेक्ट है जिसको अपन डील करते हैं। बाद में ऐसा हुआ कि देखा गया कि मैकेनिकल एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी वो भी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो सकती है। इसका बेस्ट एग्जांपल, हैंड को रब करो, हैंड को रब करो जरा, हैंड्स को रब करो। आवाज आ रही है क्या? मैंने हैंड रब किए तो देखो गरम गरम फील हो रहा है क्या? अगर हैंड्स को रब करते हैं गरम फील हो रहा? आपने ऐसा तो नहीं है बर्नर लगाया, बट मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है। तो ये लेटर स्टेज पे आया, ये लेटर स्टेज पे उन्होंने कन्वर्जन किया कि भाई मैकेनिकल हीट में कन्वर्ट हो सकता है और हीट मैकेनिकल में कन्वर्ट हो सकता है। हीट ने मैकेनिकल कैसे कन्वर्ट किया? स्टीम इंजन पता है? स्टीम इंजन, जो स्टीम इंजन था उसके बिहाफ पे अपने को पता चल गया कि हाँ यार ये जो है हीट जो है वो एनर्जी मैकेनिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है। पहले जब स्टडी किया तब उसको एक डिफरेंट चीज मानी गई थी, इसकी वजह से उसके यूनिट कैलोरी वो सब चले, तो फिर वो इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है। अच्छा ये वाला तो आपने उसमें भी देखा होगा, अपना प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर देखते हैं ना, तो वो सेम वाला कंसेप्ट ही तो है कि प्रेशर कुकर है, उसका जो, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? सीटी बोलते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं? विसल, इसी विसल निकल जाती है, देखा है? अरे कुकिंग कभी नहीं करी तुम लोग ने? पिस्टन, अच्छा पिस्टन भी आएगा आएगा। ये देखो ना, ये निकल जाता है, मतलब थोड़ा ऊपर उड़ जाता है, तो वो ये मैकेनिकल वर्क कर रहा है। बात क्लियर है? मैं इसके वजह से बोल रहा हूँ भाई, कुकिंग ये क्या है, कुकिंग जो है वो एक सर्वाइवल स्किल है, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। आप लोग कुकिंग थोड़ा, हाँ कुकिंग बहुत जरूरी है, एटलीस्ट थोड़ी फिजिक्स ही सीख लोगे। और ये मत सोच के चलना कि आगे फ्यूचर में ऐसी वाइफ मिलेगी तो खाना बनाएगी, ये सब फालतू की बातें हैं, ठीक है। खुद ही बनाना पड़ेगा आगे के फ्यूचर में। वो अपने, अपन लोग खुश नसीब थे, मम्मी पापा सब बना देते, मम्मी बना देती, फ्यूचर में कुछ नहीं होने वाला, खुद ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो जोमेटो स्विगी जिंदाबाद। खाना बनाना सीख लो भाई। ओके, सो नेक्स्ट हेडिंग, हीट कैपेसिटी। अच्छा अभी खाना बनाना सीख लो, इसका मतलब ये नहीं है पढ़ाई छोड़ के खाना बनाने के लिए किचन में चले जाओगे। पहले पढ़ाई करो, ठीक है, जब जेईई में सिलेक्शन हो जाए, नीट में सिलेक्शन हो जाए, उस समय कर लेना। तुम लोग शरारती हो, बोल दो पेरेंट्स को सर बोले खाना बनाओ। नेक्स्ट हेडिंग डालो, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या डिफाइंड है? देखो हीट कैपेसिटी, ये जो Q इज ms डेल्टा T था ना, ms डेल्टा T, अगर मैं बोल रहा हूं कि मेरे बॉडी का मास कांस्टेंट है, ठीक है, एक बॉडी है, जैसे बॉडी में मैंने मान लिया लेट्स से एक ग्लास है मेरे पास में, ठीक है, और मैं उस ग्लास को हीट अप कर रहा हूं, तो ग्लास का मास तो फिक्स रहेगा। कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से एक कोई बॉल ले लिया या एक कोई ग्लास ले लिया, ठीक है, तो ये ग्लास है, ये बॉल है, अगर इनको मैं हीट करता हूं तो यार इसका मास तो फिक्स है, मास फिक्स,
और ये जिस भी मटेरियल से बना हुआ हो, ठीक है, चाहे वो स्टील का ग्लास हो या कुछ कॉपर का, ब्रास का, कुछ भी लिया हो, अगर इसका मटेरियल फिक्स है तो उसका एस फिक्स है, और अगर ऑब्जेक्ट फिक्स है तो उसका मास भी फिक्स है। तो ऐसे जो फिक्स ऑब्जेक्ट होते हैं और उनके 1 डिग्री सेंटीग्रेड से डेल्टा टी 1 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए, ठीक है, तो ये जो Q की वैल्यू आएगी, दिस इज ms। बात समझो, एक ऑब्जेक्ट है जो कि कांस्टेंट मास लेके बैठा हुआ है। इसमें तो क्या था, पहले वाले में अपन पानी है, पानी को अलग अलग कर दिया, 100 ग्राम, फिर 1 लीटर, 2 लीटर। अब इसमें क्या है, मेरा कोई फिक्स ऑब्जेक्ट है, तो फिक्स ऑब्जेक्ट है तो मास फिक्स है, और उसकी मटेरियल बना हुआ तो स्पेसिफिक हीट भी कांस्टेंट है। तो व्हाट इज हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी इज स्पेसिफिक हीट इनटू मास। स्पेसिफिक हीट इनटू मास। एक फिक्स बॉडी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर राइज करने के लिए जितना हीट देना पड़ा, दैट इज हीट कैपेसिटी। व्हाट इज हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी of the body is defined as the amount of heat required to raise temperature of the body, constant mass by 1 degree centigrade। ठीक है, तो व्हाट इज हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी इज ms और इज सिंपली Q। मास फिक्स होता है, ऑब्जेक्ट्स के लिए डिफाइन करी जाती है। क्या ये बात समझ में आया? हीट कैपेसिटी मतलब इसमें बॉडी का मास फिक्स है, तो अब उसका मास चेंज होना नहीं है, तो अपन एक क्वांटिटी डिफाइन कर दी m इंटू एस। मास भी फिक्स है, एस भी फिक्स है, तो उसके अंदर अपन एक हीट कैपेसिटी डिफाइन कर देंगे और बस चेंज इन टेम्परेचर निकाल देंगे। चलो भाई, गौरव का भी हो गया। श्रावणी, शर्वरी, शाबाश। इसको याद रख लेना, किसी को दिक्कत तो नहीं ना? समझ में आ गया? अच्छा, ये बताओ जो अपने पास में वाटर है किचन में, देखो ये वाले चैप्टर में सब कुछ किचन में होने वाला है। फेस चेंज, वाटर जो है, वाटर वो सॉलिड फेस में भी रहता, सॉलिड स्टेट में रहता, ठीक है, फिर ऐसा पानी बन जाता, और फिर ऐसा धुआं धुआं धुआं। पानी जो है तीनों फेज में रहता, आइस में भी रहता, वाटर में भी रहता। इसमें क्या होता है? स्टीम। क्या बोलते हैं इसको? स्टीम। है H2O, बट ये तीनों फेज में रहता। तो ये बताओ अगर मैं आइस से वाटर में पिघला रहा हूं, ऐसा तो किया है ना? अच्छा, आपके फ्रिज में आइस क्यूब्स तो रहते होंगे, आइस क्यूब्स बनाए, कितना आइस क्यूब्स बनाए? किचन वाली चीजें हैं सब।
ठीक है। अच्छा, आइस क्यूब्स को अगर बाहर लेके जाओगे तो क्या करता वो? पिघल जाता। अच्छा, अब फेज चेंज जब होता है तो क्या होता है बेटा? फेज चेंज के दौरान क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर फिक्स। अच्छा, आइस कितने डिग्री पे मेल्ट होता? आइस कितने डिग्री पे मेल्ट होता? आइस कितने पे होता? वेरी गुड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो बेटा क्या होता है, अगर ये आइस का क्यूब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, अगर मैंने इसको हीट दिया तो ये किस में कन्वर्ट होगा? पहले ये इसका फेज चेंज होगा। टेम्परेचर 0 डिग्री 0, आपने हीट दिया, कुछ क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया। जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया तो उस हीट ने टेम्परेचर चेंज नहीं किया। उसने सबसे पहले क्या किया? पहले उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया। तो ऐसे जो कुछ टर्म्स आएंगे उसको अपन इसमें डिस्कस करते हैं। जब भी बॉडी का स्टेट चेंज होता है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जब बॉडी का स्टेट सॉरी जब फेज चेंज होता है तो उसका क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट काम पे होता है, ये सब कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। बात क्लियर है? तो व्हाट इज दिस? देखो, हीट रिक्वायर्ड, एकदम डेफिनेशन है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज स्टेट, ठीक है, ऑफ अ सब्सटेंस इज गिवन बाय, देखो पहले Q इज इक्वल टू एम एच डेल्टा टी था, यहाँ पे Q की वैल्यू आती है M इंटू एल। नहीं चमका? जो फेज चेंज के लिए होता है, फेज चेंज के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, दैट इज Q इज इक्वल टू ml, वेयर M इज मास ऑफ सब्सटेंस। L को क्या बोलते हैं? L को कई उन बच्चों ने आंसर किया, इसको बोलते हैं लैटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट। थर्मोडायनेमिक्स में कर लिया क्या? थर्मोडायनेमिक्स में भी आता है ये सब, समझ में तो आ गया? देखो, इसमें मैं तभी बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से बोले कि कई सारी चीजें है ना, ऑब्जर्वेशन से आती है। जब आप किचन में ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको पता चलेगा। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, एक दो दिन में किसी ने दूध गर्म किया घर पे? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मतलब फिजिक्स का एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। दूध गर्म किया है किसी ने? एक दो दिन में। अच्छा, रोज करते? वाह वाह, क्या बात है कार्तिक। कार्तिक चाय बनाता? अच्छा, खड़े रहते क्या? ओके। अरे क्या बात है, आज तक नहीं किया? चलो बढ़िया है। तो देखो, ये बताओ, ये अभी आएंगे, ये ऐसे टाइप के प्रॉब्लम आएंगे, मिक्सिंग वाले प्रॉब्लम आएंगे, सब आएंगे। ये किचन वाले थोड़ा जनरल। मान लीजिए आपने दूध गर्म किया, चलो फटाफट छापो, फटाफट।
छाप लिया? ओके, जरा इसका लॉजिकली बताना कि ये आपका मिल्क है, अब भी जस्ट आपने बॉईल किया है उसको, गर्म है, भाप निकल रही है। देखो इसको मुझे कूल करना है, दही जमा है, जनरली क्या है ना, गर्म दूध में दही नहीं डाल सकते, मुझे मतलब कर्ड बनाना है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए टेम्परेचर पता नहीं मेरे को, मान लीजिए 80 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, और मुझे इसका टेम्परेचर जो है ना दूध का, मुझे 30 डिग्री लाना है, और 30 डिग्री है तो मैं कर्ड डाल दूंगा इसके अंदर, पता है ना कर्ड डालते दही बन जाता, ठीक है, इतना तो पता ही होगा यार। अब ये प्रोसेस में जब नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कम से कम ठंडा होने में उसको लग जाते हैं 45 मिनट्स, 45 मिनट्स जनरल डेटा बोलता हूँ, 45 मिनट्स है, और मैंने अभी जस्ट गर्म किया, मेरे को जल्दी सोना है, मैं क्या करूं कि ये 45 मिनट से थोड़ा पहले हो जाए, मतलब 20 मिनट में करना है मान लीजिए, ये नेचुरल प्रोसेस में आधा घंटा लेता। हाँ वेरी गुड, एक अच्छा ऑप्शन बताया, गर्म जगह पे रख दो, फ्रिज में रख दो, अरे फ्रिज में नहीं रखते गरम गरम दूध, ऐसे बोलते लोग, पुट द कंटेनर इन कोल्ड वाटर, वेरी, बड़े बीकर में रख दो, बाल्टी में डाल देगा, हाँ फैन के नीचे रख दो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एग्जैक्टली, मतलब आप पूरी फिजिक्स समझ गए, फैन के नीचे रख दो, वाटर में रख दो, स्टेयर विथ स्पून, वेरी गुड, फ्रीजर, ओके। तो ऑब्वियस है, कई बच्चों ने, हाँ देखो ये प्रोसेस मैं करता, क्या है देखो, इसको है ना, जो थाली वाली आती है ना, थाली थाली रहती, ठीक है, और ऐसे बड़े बड़ा सा, और ये जो दूध है एग्स इट इज है, और यहाँ पे मैं है ना पानी भी डाल देता हूँ और आइस क्यूब्स डाल देता हूँ, ठीक है ठीक है, वही सेम कंटेनर है, यहाँ पे आइस क्यूब्स डाल दो, आइस क्यूब्स डाल दो, और पानी डाल दिया, या आइस क्यूब्स ही डाल दो, ठीक है, आइस क्यूब्स ही डाल दो, मेरे को मतलब किसी फ्रिज विज में नहीं रखना है, बस बाहर ही करना है। तो मैंने क्या किया, इस मिल्क को, जो मिल्क था मेरा, उसको मैंने क्या कर दिया, एक बड़े से कंटे और बड़ा जो है थाली है, जो आटा गूंदने वाली है, ऐसा कुछ कुछ भी हो सकता है, उसमें डाला, और यहाँ पे सराउंडिंग में आइस डाल दिए, ठीक है, और पानी भी डाल दिया, वाटर भी डाल दिया, तो क्या होगा, ये प्रोसेस क्या होगा, थोड़ा फास्टर हो जाएगा। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? ये टेक्निक मैं यूज करता। तो अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो बाहर की आइस है, ये एज इट इज आइस रहेगी, पिघल जाएगी? मेल्ट होती ना, वाटर बन जाएगी, वेरी गुड। ये अपना मिक्सिंग वाला उसके बाद बाद आएगा, थोड़े टाइम बाद आएगा, है ना, मिक्सिंग वाले बाद में आएंगे। तो आप महसूस करोगे क्या कि ये जो आई 0 डिग्री थी, ये 0 डिग्री पे ही अगर थर्मोमीटर लिया हो तो 0 डिग्री पे ही पूरा पानी कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे दो तीन चीजें हैं, देखो ये सब ऑब्जर्वेशन है, आप लोग ह्यूमन बींग हो तो सब समझते हैं ये सब। अच्छा इससे मेरे को एक और चीज याद आई, कितना को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? हाँ क्या होता है, क्या? हाँ भाई प्रियांशु क्या होता? सर एक कंप्यूटर का मतलब ऐसा सिस्टम रहता है जो खुद ही वर्क करता है, उससे इंसानों के कमांड्स की जरूरत नहीं पड़ती। वेरी गुड, और कोई? हाँ एआई, एआई, वेरी गुड, अच्छा डेफिनेशन है, मतलब सही किया। और कोई कुछ अलग पर्सपेक्टिव में रखना चाहता है? ओके एआई, वेरी गुड वर्मा।
AI सेल्फ लर्निंग ना ना मशीन लर्निंग होती हो। अच्छा चलो ठीक है, वो डिस्कस करते हैं, पहले ये डेफिनेशन डाल दो। द हीट सप्लाइड टू अ सब्सटेंस विच चेंजेस इट फ्रॉम सॉलिड which changes it from solid to liquid state at its melting point, and at 1 atm pressure। ठीक है, कितने प्रेशर पे? 1 atm प्रेशर पे ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ, is called as latent heat of fusion। This is called as latent heat of fusion। इसको LF बोलते हैं, ठीक है। अच्छा LF ऑफ आइस कितना होता है? देखो LF ऑफ आइस होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। देखिए बेटा, अगर आप किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हो, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे 1 atm पे, तो जो हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। LF से डिनोट करते हैं उसको। किसे डिनोट करते हैं? LF से। इसको किससे डिनोट करते हैं? LF से, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हो गया। तो यानी कि अगर आप 80 कैलोरी दोगे 1 ग्राम वाटर को, तो उसका टेम्परेचर राइज करेगा 1 डिग्री। सॉरी उसका फेज चेंज होगा, उसका फेज चेंज होगा। किससे कन्वर्ट होगा? सॉलिड से लिक्विड। सिमिलरली एक और यूनिट है, ये रट लेना आपको, आइस का रट लेना, आइस को रट लेना है इसको। छाप लिया ना? नहीं छापा? प्लीज फटाफट ले लो, इमेज ले लो इसका। 1 2 3। नेक्स्ट हेडिंग डालें, latent heat of vaporization। latent heat of vaporization, LV, latent heat of vaporization, LV। ये क्या है? सेम जो पहले लिखा था वही डेफिनेशन था, फटाफट लिखो। द हीट रिक्वायर्ड
the heat required or supplied to a substance which changes it from liquid to gas, vapor state at its boiling point, at its boiling point, and 1 atm pressure is called 1 atm pressure is called latent heat of vaporization. इसका ये वैल्यू इतनी होती है। क्या मेरी बात सबको समझ में आई? देखो इसमें क्या बोल रहा है, जो लैटेंट हीट है दो टाइप की होती है, एक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और एक फ्यूजन। कितनी हीट चाहिए कि लिक्विड से गैस में बनाओगे, कितने पे, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, कितने प्रेशर पे, 180 पे हीट रिक्वायर्ड ताकि लिक्विड से गैस में करें। किस पे? बॉइलिंग पॉइंट पे। कितने प्रेशर पे? 180 कितने पे? 1 atm प्रेशर। वन एटीएम प्रेशर। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके ठीक है, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन समझ लिया, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन समझ लिया। ये स्टीम वाटर के लिए अपने को याद रखना ही है। अच्छा तो क्वेश्चन देखो, फाइंड द amount of heat required to melt 2 kg आइस। ठीक है, कंप्लीटली अगर मैं 2 kg आइस को कंप्लीटली मेल्ट करता हूं तो कितनी हीट रिक्वायर्ड है, और if the same amount of heat is supplied to water at 100 degrees centigrade, how much mass can be evaporated या can be converted into steam? बताओ 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 बताओ।
अरे केजी में है वो। पहला पार्ट, पहला पार्ट ऋषि ने आंसर किया। अरे भैया वो केजी में है, मैंने जो डेटा दिया है आपको कैलोरीज में दिया है, कैलोरीज में निकालो कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी रिक्वायर्ड होगी ताकि 2 केजी कन्वर्ट हो जाए। कितना सिंधी सिंधी कितना कैलोरी, 25 कैलोरी, 160 किलो कैलोरी, 160 कैलोरी नहीं किलो कैलोरी। बेटा ये केजी में है विदुषी। ए स्क्वायर का आया, प्रेम का आया, तो यार कितना कितना वाटर इवेपोरेट करा है तुमने? बेटा पहले वाला षणमुख बताएगा, षणमुख बता बेटा। फर्स्ट षणमुख किधर है? पहला वाला षणमुख बताएगा। षणमुख कहाँ हो, है कि नहीं ये बच्चा? यस सर। हाँ बता बेटा, क्या फॉर्मूला लगाओ? Q equals to ml। Q इज इक्वल्स टू ml। m की वैल्यू कितनी बेटा? 2 kg। 2 kg। ओके, और L की वैल्यू कितनी है? ये L फ्यूजन हो रहा है ना, L 80 डिग्री, 80 केल्विन किलोग्राम। किलोग्राम? फिर ग्राम। बेटा 80 कैलोरी पर ग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, ये किलोग्राम है। तो अभी काटने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 इंटू 10⁻³ ग्राम्स कर देंगे, और ये 80 कैलोरी पर ग्राम है, तो ग्राम ग्राम कट गया, आंसर आता 160 इंटू 10⁻³ कैलोरी। बोलो बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर है? तो मुझे कितना क्यू चाहिए? क्यू को इतना भी लिख सकते हैं, या सिंपली बोल सकते हैं 160 किलो कैलोरी। 2 किलो को पूरा 2 किलो वाटर, सॉरी 2 किलो आइस से 2 किलो वाटर बनाने के लिए आपको 160 किलो कैलोरी चाहिए, ठीक है? ओके, सो अब कितना सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया मैंने, और एम ये एम एल एफ हो जाएगा, ये एम एल टी। सेम अमाउंट ऑफ हीट जो पार्ट 1 से मिला उतना मैंने सप्लाई किया, तो बताओ कितना ग्राम वाटर स्टीम में कन्वर्ट हुआ 100 डिग्री। तो क्यू है 160 किलो कैलोरी। मास पता करना है, ये कितना है? ये है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो इसको काट लो, मास आता है कितना आएगा? 160 डिवाइडेड बाय 54 इंटू, देखो बेटा ये कैलोरी है तो इसको 10⁻³ में तो करो, इसका आंसर निकालो।
निकालो रे भैया, 1 किलो 1.5 किलो कितना आ रहा है? 1 किलो 1.5 किलो कितना आ रहा है? डिवाइड करो यार, इतना सिंपल चीज है। देखो दिस इज 0.0296 into 10 to the power 3 grams, और केजी में लिखोगे तो सॉरी नहीं कुछ गड़बड़ किया गया मैंने, सही है, ये ग्राम्स में ही है। इसको अपन लिख सकते हैं कितना, 296 ग्राम्स, पॉइंट भी कुछ आएगा 296। आया कितना? आया, दोनों आंसर आ गए। क्लियर है? ओके, तो आई होप सबको इतना समझ में आ रहा है। एक लास्ट देख लो, फिर एक लास्ट और देख लो। इफ फॉर और सब्सटेंस L of fusion is 150 calorie per gram, find the heat required to melt 2 kg of the substance। निकालो, एकदम चिंदी वाहियात सवाल, एकदम चिंदी सवाल, फटाफट कौन निकालता है? इतना बढ़िया सवाल, किलो कैलोरीज है, किलो कैलोरी। एक लाइन, सोनी बुलाई कैसे पड़ेगी? हेलो, इसे मैं सोनी को बुलाने वाला था, अब तो सोनी सब खुल गया है, अब तो आना ही पड़ेगा। कितना आएगा? एक लाइन का आंसर है ठीक। तो अभी आपने जो किया, फेज चेंज किया, अभी इसके वाटर में अपने को देखना है, कुछ सवाल देखेंगे, फिर इसके बाद में मिक्सचर के ऊपर सवाल करेंगे, ठीक है। सो आई होप 2-3 दिन में बाय वीक के, इस वीक के खत्म होते से ही कैलोरी मीटर भी कंप्लीट हो जाएगा। ये बताओ, कैलोरी मीटर समझ में आया? इजी है एकदम, सब किचन वाला ही काम है। इसको इसमें डाला, इसको मेल्ट कराया, इसको वेपराइज कराया, एकदम इजी है, समझ में आया? ठीक है, फिजिक्स आसान है, ठीक है, मैकेनिक्स टफ है। ओके, तो अपन 15 मिनट बाद वापस मिलते हैं यहीं पे, बट ऑर्गेनिक के साथ। ओके, और कुछ और एआई का डिस्कशन करेंगे मस्त वाला। चलो फिर नाश्ता पानी कर लो।
हाँ कुछ खा पी के बैठना, थोड़ा एक्सटेंड कर सकता हूँ। डोंट वरी सब बाद में बताएंगे, क्लास फिजिकली स्टार्ट हो। बताएंगे बताएंगे। ओके, नाश्ता करके आ जाओ, फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं वापस।